सरकार ने 3 नवंबर को 8वें वेतन आयोग का टर्म ऑफ रेफरेंस जारी किया, लेकिन इसके बाद से कर्मचारियों और पेंशनरों के बीच एक नई चिंता बढ़ गई है। इसका कारण ये है कि जिस टर्म ऑफ रेफरेंस में उस डेट का जिक्र ही नहीं है जिससे 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी। पारंपरिक रूप से हर केंद्रीय वेतन आयोग 10 साल में एक बार बनता है और इसकी सिफारिशें भी उसी साइकिल के बाद लागू होती हैं। 7वें वेतन आयोग का टर्म 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है। इसीलिए केंद्र सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट के 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स ने मान लिया था कि 8वें वेतन आयोग अपने आप 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। हालांकि रिकमेंडेशन को फाइनल होने में लगभग 2 साल और लग सकते हैं, लेकिन पिछले पे पैनल हमेशा तय तारीख से ही लागू होते रहे हैं, जो इस मामले में 1 जनवरी 2026 है। इसीलिए नए टर्म ऑफ रेफरेंस में इस तारीख का न होना नई चिंताएं पैदा कर रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार 8वें सेंट्रल पे कमीशन का टर्म ऑफ रेफरेंस जारी होने के बाद ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन यानी AIDEF, कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स यानी CCGEW और भारत पेंशनर समाज यानी BPS जैसी बड़ी कर्मचारी रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 8वें पे पैनल के लिए हाल ही में नोटिफाई किए गए टर्म ऑफ रेफरेंस में कथित गड़बड़ियों के बारे में पत्र लिखा है। देश भर के लाखों पेंशनर्स को रिप्रेजेंट करने वाले संगठन भारत पेंशनर समाज ने सरकार को एक डिटेल्ड लेटर लिखकर कई जरूरी बदलावों की मांग की है। संगठन का कहना है कि मौजूदा टर्म ऑफ रेफरेंस में पेंशनर्स से जुड़े जरूरी मुद्दे शामिल नहीं हैं, जिन्हें तुरंत शामिल किया जाना चाहिए। 17 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को भेजे गए इस लेटर में BPS ने साफ तौर पर कहा है कि टर्म ऑफ रेफरेंस के कुछ हिस्से पेंशनर्स के हितों के खिलाफ हैं। खासकर नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम की अनफंडेड कॉस्ट शब्द को हटाया जाना चाहिए, क्योंकि ये पेंशन को एक बोझ के रूप में दिखाता है। अब आपको बताते हैं BPS की मांगे क्या हैं। हर पे कमीशन की तरह 8वें सेंट्रल पे कमीशन की सिफारिशें भी 1 जनवरी 2026 से लागू होनी चाहिए। पेंशन रिवीजन और अनफंडेड कॉस्ट शब्द हटाया जाना चाहिए। इसके अलावा OPS की बहाली और NPS और UPS की समीक्षा की जानी चाहिए। साथ ही स्वायत्त निकाय और GDS को भी 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलना चाहिए। 20% अंतरिम राहत की मांग भी की गई है। साथ ही स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं में सुधार की मांग भी की गई है। वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर 8वें वेतन आयोग से जुड़े भत्तों को लेकर कई तरह की गलत सूचनाएं भी फैलने लगी थी, जिन पर अब सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। वित्त मंत्रालय ने आधिकारिक बयान में कहा है कि भत्तों पर चल रही अफवाहें पूरी तरह गलत हैं। पिछले कुछ दिनों से दावा किया जा रहा था कि 8वें वेतन आयोग लागू होने पर HRA बंद हो जाएगा, DA मिलना बंद हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और अन्य लाभ भी खत्म हो जाएंगे। वित्त मंत्रालय ने इन सभी दावों को पूरी तरह झूठा बताया है। सरकार का बयान है, फाइनेंस एक्ट 2025 का HRA, DA या किसी भी भत्ते पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सभी लाभ पहले की तरह जारी रहेंगे, यानी कर्मचारियों को न सिर्फ DA HRA मिलते रहेंगे, बल्कि आयोग की रिपोर्ट आने तक DA में नियमित बढ़ोतरी भी जारी रहेगी। वहीं 8वें वेतन आयोग को रिपोर्ट तैयार करने में लगभग 18 महीने लगेंगे। इस ड्यूरेशन में कर्मचारियों के लिए DA में 3 बार संशोधन होना तय है। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।